दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ है जावेद भाई। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ पर आए थे। ये जब आए थे तो इन्होंने बताया कि इनको यूडीएफ आता था, यानी कि अनपचा टॉयलेट इनको होता था और इनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता था, यानी कि कब्ज इनको रहती थी, पेट पूरा साफ नहीं होता था और लेफ्ट साइड की बॉडी इनकी दर्द होती रहती थी। यानी कभी इनको बोल रहे हैं कि इन्होंने बताया था कि गैस जो है कभी सीने में चढ़ जाती थी, कभी हाथों में आता था, कभी पैरों में रहता था। तो इस तरह की इनकी बहुत ज़्यादा समस्या थी और हमने इनको ट्रीटमेंट दिया है। लगभग अभी 1 महीना हो गया है, ठीक है। और इनका जो है यूडीएफ भी बंद हो गया और जो लेफ्ट साइड में इनको ज़्यादा दर्द रहता था वो भी खत्म हो गया है। दूसरा जो पेट फूलने की प्रॉब्लम थी लगभग इनकी 95% क्योर हो चुकी है। लेकिन इन्होंने बताया कि इनको प्रॉब्लम जो है लगभग 7 साल से था। तो इन्होंने कैसे उसको झेला है और क्या क्या लक्षण इनको आते थे, यानी तकलीफ क्या क्या होती थी और इन्होंने क्या क्या इलाज करवाया है, वो सारी चीज़ें आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो आप भी अपनी समस्या को इनसे अपने रिलेट कर पाएंगे ताकि आपको भी ट्रीटमेंट करवाने में आसानी हो जाए और इधर उधर भटकने से आप बच जाएं। तो जावेद भाई आप बताओ कि स्टार्टिंग जब आपको शुरुआत हुई थी तकलीफ की तो कैसे हुई थी और क्या क्या तकलीफ होती थी, यानी कि सुबह से शाम तक आपको क्या क्या दिक्कत होता था? हमारा सर पेट सब नहीं सफा होता था डेली। और पहला परेशानी ये था और दूसरा ये था मतलब खाली पेट रहते थे तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता था। हाँ। और लेफ्ट साइड में चेस्ट में दर्द होता था, ये परेशानी थी। और पेट में दर्द होता था, अच्छा, नाभि के पास में। इतना परेशानी था, लेकिन हमको परेशानी ज़्यादा दिन से था। लगभग 7 साल से इन्होंने बताया कि तकलीफ था और पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आती थी। तो ज़्यादातर जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं उनको कॉमन ये प्रॉब्लम रहती है कि पेट में उनके गुड़गुड़ाहट की आवाज़ रहती है। क्योंकि देखिए कई सालों से आपको दिक्कत है तो आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा एंटी एसिड की गोलियां ले ली हैं, इतने ज़्यादा ठंडे चूर्ण ले लिए हैं कि आपको पेट के अंदर HCl कम होता ही है। और क्या दिक्कत होती थी, मतलब कब्ज और इस तरह का क्या बता? कभी सर लूज मोशन भी आता था, कभी लूज हो जाता था, कभी मतलब महीने में 1 बार 2 बार कभी कुछ खाने होने में उल्टा खा लेते थे तो 2-4 बार जाना पड़ता था। अच्छा। नहीं तो 90% हमारा कॉन्स्टिपेशन ही रहता था। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता था। अभी हमारा डेली पेट सफा हो जा रहा है 99%। भूख भी लग रही है, फूल भी नहीं रहा है पेट। 90-95% हमारा ठीक हो चुका है। ठीक है। तो आपने क्या इलाज करवाया था उसके लिए जब आपको तकलीफ थी? डॉक्टर एलोपैथी में जाते थे, MBBS डॉक्टर के पास, तो उनको सब चीज़ दिखाते थे, पेट दिखाते थे, वो बोलते थे कुछ नहीं है। फिर सीने में बताते थे दर्द है तो बोले कुछ नहीं है। जाँच वूँच कराए, सीना का एक्सरा कराए और जो है इसका सोनोग्राफी कराए, सब कुछ कराए, कुछ नहीं निकलता था। यही बोलते थे सूजन है, ये है, वो है, मगर कुछ आराम नहीं होता था। दवा खाते थे, आराम रहता था, छोड़ देते थे, फिर स्टार्ट। इसलिए तो देखिए इन्होंने हमें समय दिया और ये और भी चाहते हैं कि 2-4-10 दिन मैं और समय दूंगा। क्योंकि देखिए इंसान जब यहाँ पर आता है, आने से पहले ही वो हमें पूछता है कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ भैया कि जब भी आओ तो कम से कम 1 महीने का ट्रीटमेंट लेने के लिए आओ। क्योंकि देखिए आपकी जो सिम्टम्स हैं वो 10-15 दिन में आपके ठीक होने लग जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर आपको ठीक करना है तो आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप जिंदगी भर दवा खाते रहेंगे, आपको कहीं पे ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए नाभि भी इनकी खिसकी हुई थी, ठीक। अब कई बार होता क्या है, जैसे हम थेरेपी दे रहे हैं स्टार्टिंग में तो भी कहीं वजन उठा लिया या कुछ ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ दिया तो भी इनका नाभि ऊपर की तरफ आ जाता था। तो ये सारी दिक्कतें आईबीएस के पेशेंट्स को होती है। लेकिन जैसे जैसे आंतों की जो सूजन है वो कम होती चली गई और जो आंतों की मूवमेंट है यानी कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक होता चला जाएगा। और इनका जो लेफ्ट साइड का इन्होंने बताया कि बॉडी पेन हो रहा था वो भी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बताया कि अभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के साथ होती है
ठीक है। तो आप भी अपनी समस्या को लेकर इधर उधर भटकिए मत, आके आप इलाज करवाएंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। और आप क्या बताना, कुछ बताना चाहेंगे? यानी कि देखिए समय तो देना पड़ता है, समय तो सर उसके देना बारे में। पड़ेगा। 1 महीने से ज़्यादा दोगे, जितना पुराना आपका परेशानी है उस हिसाब से आपको समय लगेगा। हाँ, यानी समस्या जितनी पुरानी हो जाएगी उतना ज़्यादा आपको ठीक होने में उतना ज़्यादा समय देना चाहिए। हाँ। और देखिए आजकल के ज़माने में समय तो किसी के पास नहीं है, हर कोई बंदा काम करना चाहता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई छोड़ के नहीं आ सकता है, कोई जॉब नहीं छोड़ सकता, किसी को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अगर कुछ महीने आपको देना पड़े, कई साल से परेशान हो, तो आपको कुछ महीने निकाल के आप शांति से चले आइए। आपका हम लोग इलाज करते हैं, डायग्नोस करते हैं और आप ठीक होके खुश होके ही जाते हैं। यानी कि हमारे पास देखिए बहुत सारे लड़के ऐसे भी आए हमारे पास जो कि 2-4 दिन में ट्रीटमेंट लिए उसके बाद भाग जाते हैं। तो ऐसे लड़कों को भी मैं तो चाहता हूं कि अगर आएंगे तो आप समय लेकर आइए, नहीं तो फिर आप देखिए 2-4 दिन आएंगे, आप इधर उधर घूमेंगे, मैं सूरत में 2-4 जगह पे घुमा दूंगा, लेकिन उससे कुछ आपको हासिल होगा नहीं, क्योंकि आपको IBS ठीक करना